नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2022 की 2 ईयर की काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2 ईयर की काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरकर है इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, और इसी के साथ काउंसलिंग करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको भी 2 ईयर की काउंसलिंग करनी है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 ईयर की काउंसलिंग करने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, काउंसलिंग करने से पहले आपको पीटीटी एग्जाम 2022 की काउंसलिंग के नए रूलों के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि यदि काउंसलिंग के समय आप कोई भी गलती कर देते हो तो बाद में आपको समस्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। और इसके लिए यानी काउंसलिंग के रूल, नियम, पात्रता और शर्तों के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। चाहो तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो पीटीटी 2022 काउंसलिंग ज्ञान कामना, जो कि हमारे चैनल का नाम है। जैसे आप सर्च करोगे तो देखिए आपके सामने हमारे इस तरह के वीडियो आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो देखिए यहाँ पे 2 ईयर का वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हमने काउंसलिंग को लेके बहुत सारी जानकारी दी है, जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप काउंसलिंग में कोई गलती कर देते हो तो समस्या आपको आ सकती है। इस वीडियो का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद आगे आप काउंसलिंग प्रोसेस है वो कर लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर भी एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, हमारे इन वीडियो के नीचे आपको एक दूसरे चैनल का वीडियो है वो भी आपको दिखाई देगा। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये है जितेंद्र, और इनके चैनल का नाम है जितेंद्र पार्टनर। ये भी पीटीटी काउंसलिंग से संबंधित वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब है वो भी कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी वो अपने चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। तो इनके चैनल पर आप जरूर विजिट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब है वो कीजिएगा। चलिए काउंसलिंग करते हैं। तो दोस्तों, काउंसलिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। यहां पर एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, पीटीटी से संबंधित बहुत सारी फेक वेबसाइट भी चल रही हैं। आपको उन वेबसाइट के माध्यम से कोई भी काउंसलिंग नहीं करनी है, वरना आपके पैसे भी डूब जाएंगे और आपका यहाँ पे बीएड में नंबर है वो भी नहीं आएगा। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको यहाँ पे काउंसलिंग करना है। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो यूआरएल है वो है pttraj2022.com। इसी पर जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि जो फेक वेबसाइट है उनका भी इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से ही दिखाई देगा, लेकिन आपको उनको पकड़ना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो इस यूआरएल को आप अच्छी तरह से वो मिला लीजिएगा। काउंसलिंग चाहे आप अपने कंप्यूटर से करो या फिर अपने मोबाइल से करो, सब में सेम प्रोसेस है। चलिए, काउंसलिंग करने के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद देखिए यहां पर आपको राइट साइड के अंदर क्लिक हियर फॉर बीएड 2 ईयर कोर्स, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। लेकिन यहां पर एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, यहां पर काउंसलिंग करने की जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट रहेगी दोस्तों, फिलहाल की स्थिति में वो है 17 सितंबर से लेके 27 सितंबर 2022 के बीच में। यानी जो लास्ट डेट है काउंसलिंग करने की फिलहाल वो 27 सितंबर 2022 है। इससे पहले पहले ही आपको यहाँ पे काउंसलिंग करना है। उस वीडियो के अंदर जो हमारा ये वीडियो है यहाँ पर भी इसके बारे में और जानकारी दे रखी है, आप देख लीजिएगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। और नया पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कॉलेज की लिस्ट है वो देखनी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती करते हैं हमारे साथी वो यहीं आके गलती करते हैं कि मान लीजिए जब वो काउंसलिंग कर रहे हैं तो कॉलेज का नाम देते हैं, हालांकि उस कॉलेज के अंदर संबंधित जो सब्जेक्ट है वो होता ही नहीं है, और वो अप्लाई भी कर देते हैं और उनका नंबर भी आ जाता है। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो भैया उनके सामने दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए जब कॉलेज लिस्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कॉलेज है कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में। जैसे ऊपर ये अजमेर आ रहा है, फिर अलवर आ जाएगा, अल्फाबेट के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो भी आप सब्जेक्ट बीएड के अंदर लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे इसके लास्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अगर जो आप सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो, कॉलेज चॉइस कर रहे हो, वो सब्जेक्ट इसके अंदर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन आपको बाद में दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ से एक बार आप अपनी कॉलेज है वो वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब काउंसलिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहीं पर देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब नया पेज ओपन होने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने रोल नंबर डालने हैं, अपनी आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, आपका नाम, माता का नाम, आपकी डीओबी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है।
कुछ साथी ये जानना चाहेंगे कि ये आईडी का क्या लफड़ा है। तो देखिए दोस्तों, जो आपने रिजल्ट देखा था तो वहां पे काउंसलिंग आईडी आपको मिलेगी, वो आईडी होती है आपकी, वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पेमेंट का ऑप्शन आपको नजर आ रखा है, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एक तो आ रहा है ई मित्र से और दूसरा है ऑनलाइन ICICI बैंक। अगर आप ई मित्र के द्वारा चालान जमा करवाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड की सुविधा है, तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चॉइस आप अपने हिसाब से कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे कैंडिडेट की बेसिक जानकारी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपना एक नया पासवर्ड है वो बना लेना है और पासवर्ड याद रखने वाला बनाना, क्योंकि आगे इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है जब आप कॉलेज चॉइस फिल करोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट की अकाउंट की डिटेल आपको भरनी है और अकाउंट डिटेल अपनी खुद की भरनी है। यहाँ पे माता पिता भाई बहन का अकाउंट नंबर नहीं चलेगा, कैंडिडेट के खुद का नाम का अकाउंट होना चाहिए। अगर कैंडिडेट का खुद का अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले वो किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट है वो ओपन करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आपको काउंसलिंग प्रोसेस है वो करनी है। ये अकाउंट डिटेल दोस्तों आपको इसलिए भरनी है क्योंकि मान लीजिए कल को आपको बीएड के अंदर नंबर नहीं आए तो आपको 5,000 रुपए की जो राशि है वो रिफंड में है, PTT देता है। तो जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे और जब अकाउंट डिटेल वहां मांगेगा तो आपको सेम की सेम यही अकाउंट डिटेल है वो देनी है, क्योंकि दोनों अकाउंट डिटेल जब मैच होंगी तो ही आपकी रिफंड की प्रोसेस है आगे होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको राय देना चाहूंगा कि आप अपना खुद का ही अकाउंट नंबर डालिएगा, किसी दूसरे का आप मत डालिएगा। अपनी बैंक डिटेल डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है, क्या आपका स्नातक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है? तो आपको यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। अगर हुआ है तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे यस किया है तो कुछ बेसिक डिटेल आपको डालनी पड़ेंगी, जैसे पासिंग ईयर आ रखा है, मैक्सिमम मार्क आ रखा है, ओविडेंट मार्क आ रखा है और परसेंटेज है वो आ रखा है। ये डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है और डिटेल आपको सही डालनी है, अपनी मार्कशीट में देख के आपको डालनी है। डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से एक चालान आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे देखिए चालान नंबर आपको नजर आ रहे हैं और कैंडिडेट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है और अमाउंट आपको नजर आ रहा है। और पेमेंट करने के लिए दोस्तों मेक ए पेमेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको ये चालान प्रिंट करना है तो यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट का ऑप्शन आ रखा है, क्लिक है टू प्रिंट पेमेंट इनवॉइस। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इस चालान का प्रिंट है वो ले सकते हैं। इसके बाद यदि आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको पेमेंट का ऑप्शन नजर आ जाएगा, पे ऑनलाइन और मेक ए पेमेंट। आपको इसी मेक ए पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मान लीजिए इस पे क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको काफी सारी चीजें वो नजर आएंगी। यहाँ पे आप नेफ्ट के द्वारा कर सकते हो, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो, डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड और UPI के द्वारा भी आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हो। मर्जी आपकी है कि आप किसके थ्रू ये पेमेंट है वो करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है वो नजर आएंगे, रुपये डेबिट कार्ड है या अदर डेबिट कार्ड है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना कार्ड होल्डर का नाम आपको डालना है। इसके बाद उसका नाम, नंबर वगैरह वगैरह डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे मान लीजिए आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, एक OTP आपके नंबर पे आएगी। OTP आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ सक्सेस, तो इसका मतलब है कि आपका पेमेंट है वो सक्सेस होगा। अगर इसे आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आप इसको प्रिंट है वो भी कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो वापस आपको पोर्टल पे बैक आना है, क्योंकि अभी तक तो हमने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। अब आपको कॉलेज की चॉइस है वो फिल करनी है और कॉलेज चॉइस फिल करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको लिंक मिल जाएगा, फिल कॉलेज चॉइस। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो एक बार फिर से यहाँ पे आपको अपना चालान नंबर, अपने रोल नंबर, अपने डिटेल डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह से इंटरफेस है वो दिखाई देगा, जहां पर कैंडिडेट का नाम है, उसके रोल नंबर है, चालान नंबर है, वगैरह वगैरह जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2-3 स्टेप हैं, इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। पहली स्टेप होगी यहाँ पे देखिए कॉलेज चॉइस की, आपको कॉलेज चॉइस भरनी है। उसके बाद एक बार फिर से आपको कॉलेज को वेरिफिकेशन करना है, यानी आपने जो चॉइस भरी है उसको आपको चेक करना है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये 3 स्टेप हैं, इन 3 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। इन स्टेप को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपने जो टीचिंग सब्जेक्ट ऑनलाइन भरे थे वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की चॉइस है वो फिल करनी है। अब डिस्ट्रिक्ट चॉइस से मतलब ये है कि मान लीजिए आप कई कॉलेज के अंदर अप्लाई करना चाहोगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर,
तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से जिले के अंदर आप बीएड करना चाहते हो वो जिला आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर सेकंड जिला आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे थर्ड जिला है वो सिलेक्ट करना है। कैसे भी आप कर सकते हो, आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, दो भी सिलेक्ट कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जितना आप करना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 चॉइस आपको यहाँ पे फिल करनी है। और इसके बाद जब आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आओगे और नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉलेज सिलेक्शन पैनल, यानी यहाँ से आपको कॉलेज है वो सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो दे रखा है। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। अब जो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो देखिए उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी बीएड कॉलेज हैं आपको यहाँ पे नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉलेज हैं वो अलग अलग होते हैं, कुछ गर्ल के लिए होती हैं, कुछ बॉय के लिए होते हैं, कुछ को एजुकेशन होता है। तो उसी अनुसार है आपको यहाँ पे अपनी कॉलेज की चॉइस है वो फिल करनी है। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया, इस कॉलेज को ऐड करना चाहते हो तो पर्टिकुलर या तो आप डबल क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन आपको नजर आ रखा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो ये कॉलेज है यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल हमने यहाँ पे 3 कॉलेज हैं वो सिलेक्ट किए। तो अब इसका मतलब है कि आप इन 3 कॉलेज के लिए अप्लाई है वो कर चुके हो। अब दोस्तों मान लीजिए आपने एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो कॉलेज यहाँ पे आके ऐड होगी। अब आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कॉलेज को ऐड करना चाहते हो या चॉइस भरना चाहते हो तो यहाँ से आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट है वो कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए हमने यहाँ पर फिलहाल 5 कॉलेज को सिलेक्ट किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए 5 नंबर वाली जो कॉलेज है इसकी जो चॉइस है फर्स्ट में आनी चाहिए या फिर 4 नंबर पे आनी चाहिए, 3 नंबर पे आनी चाहिए, तो आप इन कॉलेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। और कॉलेज को ऊपर नीचे करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एरो आपको मिल जाएगा, इन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए जहां पे आप कॉलेज ले जाना चाहते हो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे, तो देखिए ऑटोमेटिक है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी चॉइस है वो भर सकते हो। अगर आप किसी कॉलेज को हटाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए माइनस पे क्लिक करके उस कॉलेज को हटा भी सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आपको देखिए डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। फिर वही प्रोसेस आपको सेम की सेम करनी है, डबल क्लिक करना है, कॉलेज यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ऊपर नीचे भी आप इसकी चॉइस है वो भर सकते हो। अब दोस्तों मान लीजिए आपने अपने सभी डिस्ट्रिक्ट की चॉइस फिल कर ली और डिस्ट्रिक्ट की चॉइस फिल करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक जानकारी है वो दे रखी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यदि आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए चॉइस में से किसी में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो क्या आप राजस्थान में किसी भी बीएड कॉलेज में ज्वाइन करने को सहमत हो। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने ऊपर जो भी कॉलेज की चॉइस फिल की है, बाय चांस इन कॉलेज के अंदर आपका नंबर नहीं आता है तो अगर यहाँ पे पीटीटी के द्वारा ऑल ओवर राजस्थान में कहीं पर भी आपका नंबर दे सकता है क्या। अगर आप इसको सहमति देते हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अगर नहीं देते हो तो आप नो कर सकते हो। अब यहाँ पे राय देना चाहूंगा, मान लीजिए जिनके अच्छे नंबर हैं, अच्छे नंबर से मेरा मतलब है कि यहाँ पे तकरीबन 400 के लगभग या 400 से ऊपर नंबर हैं, तो वो तकरीबन यहाँ पे नो कर सकते हैं क्योंकि लगभग उनकी फर्स्ट चॉइस आ ही जाती है। अब जिनके नंबर बहुत ही कम यहाँ पे आ रखे हैं तो वो यस कर सकते हैं अगर वो बीएड करना चाहते हैं। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर एक मैसेज है वो चल रहा है। अब इस मैसेज का क्या मतलब है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी वो दे रखी है। इन डॉक्यूमेंट की आपको तब आवश्यकता पड़ेगी जब मान लीजिए आपने यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया और आप कॉलेज के लिए रिपोर्टिंग करना जा रहे हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के समय आपको ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए एक घोषणा पत्र है वो दे रखा है जिसको आपको सादे कागज पर आपको लिखना है अपने हाथ से और अपना साइन करना है। जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा का वैसा आपको लिखना है और साइन करके जिस समय आप कॉलेज के लिए रिपोर्टिंग करोगे ना उस समय आपको ये जो प्रमाण पत्र है या घोषणा पत्र है आपको यहाँ पे अपलोड हो करना पड़ेगा। तो इसका भी आप है वो प्रिंट ले सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट है वो भी आप ले सकते हो अपने मोबाइल में, ताकि जब आप रिपोर्टिंग करो तो आपके सामने समस्या नहीं है और ये घोषणा पत्र आप ऑनलाइन है वो अपलोड कर दो। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपने यहाँ पे ये नो पे सिलेक्ट कर लिया, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट है वो कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए एक बार फिर से यहाँ पे आपने जो जो कॉलेज यहाँ पे फिल की हैं वो सारी कॉलेज आपको यहाँ पे नजर आएगी। आप एक बार इसे अच्छी तरह से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद देखिए जो भी आपने यहाँ पे कॉलेज चॉइस की है वो आपको कुछ इस तरह से वो नजर आएगी। और ऊपर देखिए आपको देखने को मिलेगा चेक लिस्ट। देखिए यहाँ पे चेक लिस्ट के आगे लिखा हुआ चॉइस नॉट लॉक्ड, यानी फिलहाल आपने जो कॉलेज सिलेक्ट की है या चॉइस की है वो फिलहाल आपने फाइनल लॉक नहीं किया है। और दोस्तों यहाँ पे जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए आप अपने कॉलेज के अंदर तब तक यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जब तक आप चॉइस है वो फाइनल लॉक नहीं कर देते हो। अगर आप फाइनल लॉक करते हो तो उसके बाद आप कॉलेज में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट है वो नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, जब भी आप अपने कॉलेज को फाइनल सबमिट करो या फाइनल लॉक करो तो आप चॉइस चेक कर लीजिएगा, वरना बाद में आपको समस्या वो आ सकती है। अब कॉलेज चॉइस को फाइनल लॉक करने के लिए दोस्तों एक बार फिर से आपको पोर्टल के होम पेज पे आ जाना है। ठीक है, होम पेज पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा लॉक कॉलेज चॉइस। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपको अपना चालान नंबर और अपनी डिटेल डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पे आपको कॉलेज की लिस्ट है आपको दिखाई देगी, जिस प्रकार से आपने चॉइस यहाँ पे फिल किए और यहाँ पे आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, जिस प्रकार से आपने फर्स्ट सेकंड चॉइस दी है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको दिखाई देगा। और इसके नीचे देखिए आपको लॉक चॉइस का ऑप्शन है वो नजर आ रहा है। मान लीजिए आपने सब कुछ फाइनल कर लिया और फाइनल करने के बाद आप इसे लॉक करना चाहते हैं तो आपको लॉक चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी जो कॉलेज है वो लॉक हो जाएंगे और इस तरह से फाइनल जो प्रिंट है वो आपके सामने वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जब आप फाइनल कॉलेज को लॉक कर देते हो या चॉइस को लॉक कर देते हो तो यहाँ पे देखिए चॉइस लॉक्ड इस प्रकार का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉलेज चॉइस है वो फाइनल लॉक कर दी है। अब ये कॉलेज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसका प्रिंट आउट आपको लेना है और अपने पास इसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि फिलहाल आपको यही काम करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे देखिए फर्स्ट चॉइस का है वो रिजल्ट आएगा, यानी काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। पहले आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और रिपोर्टिंग करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज में वो ले जाने पड़ेंगे। अब कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने, जो कि लिस्ट आपको यहाँ पर भी नजर आ जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको पहले ही तैयार करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपनी कॉलेज चॉइस है वो फिल करनी है। अब इसके बाद एक और जानकारी आपको चलते चलते देना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो एंड में है। यहाँ पे देखिए होम पेज पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा रीप्रिंट कॉलेज चॉइस। मान लीजिए आपने काउंसलिंग के समय या कॉलेज चॉइस के समय आप प्रिंट नहीं ले पाए, किसी कारणवश कोई दिक्कत आ गई, तो यहाँ से आप रीप्रिंट है अपनी कॉलेज का चॉइस का है वो ले सकते हैं, जिसको आपको संभाल कर रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन पीटीटी एग्जाम 2022 की 2 ईयर की काउंसलिंग कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा काउंसलिंग को लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।